अकबरपुर नाम का एक शहर था। उसी शहर में एक आशिकी बार क्लब के नाम से एक नया बार क्लब खुलता है। उसी बार क्लब के मालिक ने उसी बार में काम करने वाली एक लड़की, जिसका नाम मोना होता है, जो कि उस बार के मालिक से बेहद प्यार करती है, उसको छत से धक्का देकर मार दिया होता है और उसकी लाश को उसी बार के नीचे तहखाने में दफना देता है। उधर लाश कुछ दिनों में सड़ जाती है और बहुत ही डरावनी चुड़ैल बन जाती है और आए दिन उस बार में आने वाले लोगों को मौका देखकर मार डालती है। उसी शहर में राजू और मोती नाम के दो दोस्त नए नए रहने आते हैं। अरे मोती, चलना, सुना है एक नया आशिकी बार खुला है। बहुत सुंदर लड़कियां आती हैं वहाँ पर। कल ही कल्लू होके आया है। अबे तू पागल हो गया है क्या? तेरी बदमाशियां तो बढ़ती ही जा रही है। आशिकी बार में जाएगा तू, घर वालों को पता चला तो घर से बाहर निकाल देंगे, वो भी जूते मार के। पता है कितना बदनाम बार है, दूर के शहर तक के किस्से हैं उसके। अरे तू तो भाई बस डरता रही हो, चलना। अगर ये काम नहीं किया तो क्या किया? क्या फट्टू बंदा है तू, हिम्मत ही नहीं है। ऐसा कहकर राजू मोती को चलने के लिए राजी कर लेता है। रात में दोनों बार के अंदर जाते हैं। बार में बहुत अंधेरा होता है और बड़ी जोर से म्यूजिक चल रहा होता है। अंदर लड़कियां भी होती हैं, जिन्हें देखकर दोनों खूब खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। क्या मोती, अभी तो कितने नखरे कर रहा था यहाँ आने के लिए, और अब देखो पूरा छिछोरों वाला डांस कर रहा है। भाई जैसा आता होगा वैसा ही तो करूँगा। वैसे तू कौन सा शरीफ है, देख रहा हूँ इतनी देर से लड़कियों को घूरे जा रहा है चुपके चुपके से। भाई क्यों ना देखूं, वैसे भी अपने पुराने शहर में लड़कियां थी कहाँ, जो थी भी वो किसी काम की नहीं। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनके पास एक लड़की आती है, जो कि काफी मॉडर्न लग रही होती है। दोनों की तरफ देखकर बोलती है, हेलो जी, मेरा नाम मोना है, क्या आप लोग मेरे साथ डांस करोगे? जी 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 जी, क्यों नहीं, जरूर करूँगा, जरूर करूँगा। वैसे मेरा नाम राजू है। जी, वैसे मैंने आपसे नहीं कहा राजू जी, मुझे तो आपके दोस्त के साथ डांस करना था। ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही चालू है भाई, राजू ठरकी को ही हैंडल करने दे इसको। ऐसा सोचकर मोती लड़की को डांस के लिए मना कर देता है। लड़की फिर राजू के साथ डांस करने लग जाती है। क्या लड़की है बॉस, ये मोती तो सही में बेवकूफ है, ये मोती तो वैसे भी ढीला है। क्या हुआ, बहुत मुस्कुरा रहे हो मन ही मन? जी जी जी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चलो अब हमें चलना होगा, काफी रात हो गई है। उसके बाद राजू और मोती बाहर से निकल जाते हैं और अपने घर की तरफ वापस जाने लगते हैं। रास्ते में और मोती भैया, लगता है काफी मजा आ गया तुमको, बहुत ठुमक ठुमक कर नाच रहे थे लड़कियों के साथ, हैं? हाँ राजू भाई, मजा तो आया सही में, मन तो कर रहा है कि कल फिर आ जाऊं। तो आ जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है, अब तो भाई की सेटिंग भी है यहाँ पर। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में राजू सो रहा होता है कि तभी उसकी आँख खुल जाती है। वही बार वाली लड़की उसकी छाती पर बैठी होती है। अरे तुम यहाँ मोना, तुम अंदर कैसे आई? अरे रुक जाओ सैया जी, तनिक इतने प्रश्न, इतने घबरा क्यों गए? बार में तो बड़े मजे ले रहे थे। अरे नहीं, मैं डरा नहीं, लेकिन घर में और लोग भी है ना, इसलिए। वैसे तुम अंदर कहाँ से आई, दरवाजा तो बंद था।
राजा जी, मुझे दुनिया का कोई दरवाजा नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर मोना अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और राजू को उठाकर छत पर ले जाती है। कोई मम्मी जी बचाओ, बचाओ इस चुड़ैल से। चिल्ला और जोर से चिल्ला, कोई भी तेरी आवाज नहीं सुनेगा जैसे मेरी नहीं सुनी थी। उसके बाद चुड़ैल राजू को छत से नीचे फेंक देती है। राजू नीचे गिरकर मर जाता है। फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन मोती को राजू की मौत के बारे में पता चलता है। मोती बहुत दुखी हो जाता है और रात में अपना मूड ठीक करने के इरादे से फिर से बार में जाता है। वहाँ उसे वही लड़की मोना फिर से मिल जाती है। अरे मोती जी, आज आप अकेले? आपके दोस्त कहाँ हैं? राजू का नाम सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है और मोना को सारी बात बताता है। बात सुनकर अरे मोती, तुम उदास मत हो, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चलो एक काम करते हैं, छत पर चलते हैं, ठंडी साफ हवा में तुम्हारा भी मन ठीक हो जाएगा। फिर मोना और मोती छत पर चले जाते हैं। छत पर जाते ही मोना राजू को कहती, मोती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्यों ना हम कहीं चलें अकेले? अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो? और तुम्हें मेरे साथ यहाँ अकेले में नहीं आना चाहिए था। तुम एक औरत हो और मैं तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठा सकता। ऐसा सुनकर मोना अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर मोती बहुत डर जाता है। क्या हुआ मोना? तुम्हें तुम कौन हो? डरो मत मोती, मेरा नाम मोना ही है और मैं ही हूँ जो अभी तुम्हारे साथ थी। मैं तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के का इंतजार कर रही थी जो औरतों की इज्जत करता हो और उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज ना समझे। फिर मोना मोती को अपने और बार के मालिक के बारे में सारी बात बता देती है कि कैसे बार के मालिक ने प्यार के जाल में फंसा के उसका इस्तेमाल किया, फिर उसे मार दिया। इस तरह के आदमी को तो जान से मार देना चाहिए। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन एक बात बताओ, तुम इसे मार क्यों नहीं देती? तुम तो चुड़ैल हो, तुम्हारी तो असीमित ताकत है। उसने अपने गले में एक ताबीज पहना है, जिसकी वजह से मैं उसको छू भी नहीं सकती। उस ताबीज को कोई वही उतार सकता है जिसका दिल साफ हो। इसलिए मैं आज तक उस आदमी का इंतजार कर रही थी और जो गलत नीयत के आदमी मुझे मिले, मैंने उन्हें मार दिया। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम एक वादा करो कि अब किसी बेगुनाह को नहीं मारोगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब मैं किसी की जान नहीं लूंगी, किसी की जान नहीं लूंगी। उसके बाद मोती वहाँ से चला जाता है और मोना भी गायब हो जाती है। अगले दिन उस बार का मालिक आ जाता है। उस दिन मोती भी वहाँ होता है। मोती उसके पास जाता है और उसे जोर से घूंसा मारता है। हैवान कहीं के, तूने मोना को क्यों मारा? तुझे एक लड़की को मारने में डर नहीं लगा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों गुत्थम गुत्था होने लगते हैं। इसी गुत्थम गुत्था में बार के मालिक का ताबीज मोती निकाल कर दूर फेंक देता है। तभी मोना चुड़ैल बनी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो ये तुम दोनों की साजिश थी मेरी जान लेने के लिए। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मिला पुलिस को फोन मिला। मैं भी उन्हें अपनी लाश दिखाऊंगी जो तूने बार के नीचे दफन कर रखी है। अब तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो पुलिस में जाके अपने गुनाह कबूल कर ले, या तो मेरे हाथ मर जा। माफ कर दो मोना। इसके बाद मोना
बार मालिक को छत पे ले जाती है और उसी तरह छत से नीचे फेंक कर मार देती है।